जो 17 तारीख को कांग्रेस संदेश यात्रा, जैसे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उसी तरीके से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस संदेश यात्रा, उसी की जो संदेश है न्याय यात्रा का, उसी राहुल जी के और खड़गे जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए बहन कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला जी और किरण चौधरी तीनों मिलकर कर रहे हैं। और आपने देखा कि हिसार में भी बहुत बड़ा जन समर्थन यात्रा को मिला, लोग सड़कों पे उतर आए। और कल से वो यात्रा महेंद्रगढ़ से आज दादरी में चल रही है और कल की छुट्टी करके परसों को वो भिवानी में चलेगी। वहां भी इतना बड़ा जन सैलाब उभरा है और इससे देख के लगता है कि जनता मौजूदा सरकार से कहीं ना कहीं दुखी और बदलाव के मूड में है। इसीलिए उन्होंने सड़क पे उतर के बहुत जितने भी नेता वहां हैं उनके स्वागत में क्या कहते हैं पलकें बिछा दी। और हम आपको आज इसलिए तकलीफ दे रहे हैं कि 24 तारीख करनाल पार्लियामेंट की यात्रा शुरू होगी। 24 तारीख को जो सोनीपत बॉर्डर है, हल्दाना बॉर्डर कहते हैं, पट्टी लेना गांव है, हल्दाना बॉर्डर से थोड़ा सा आगे 2-2.5 किलोमीटर, वहां से हम यात्रा शुरू करेंगे और वहां से पट्टी कल्याणा होते हुए समालखा, समालखा से किवाणा, नारायणा, डिडवाड़ी, फिर नौलथा से होते हुए पानीपत में आएगी और आखिरी प्रोग्राम पानीपत से गरौंडा में हमारा होगा और नाइट स्टे 24 तारीख को करनाल में रहेगा। और फिर 25 तारीख को सुबह पंजाबी धर्मशाला से यात्रा शुरू होगी और वहां से बरडी चौक होते हुए सलारू, दरड़, रंबा, समोरा, इंद्री, फिर वहां से सीकरी, संडीर, एक गुमटो गांव भी आएगा रास्ते में, नीलो खेड़ी, त्रावड़ी और नीसंग में जाके शाम को 5-6 बजे इसकी यात्रा का समापन किया जाएगा। क्योंकि ये यात्रा पार्लियामेंट वाइज है तो विद इन पार्लियामेंट ही किया जाता है। तो इसमें आपको लग सकता है अभी असंध हल्का नहीं आया, तो असंध हल्का जिस दिन सोनीपत की यात्रा होगी वो 5 फरवरी को है। वो जब जींद से सोनीपत की तरफ जाएंगे उस दिन किया जाएगा। तो इस यात्रा में आपका सहयोग भी हमें चाहिए, क्योंकि जो नेशनल मीडिया है वो तो खत्म ही हो चुका है और सोशल मीडिया और ये जो आप भाई बंधु है, आपके सहयोग की हमें सब जरूरत है। एजेंडा ये है कि राहुल गांधी जी और खड़गे जी जो न्याय यात्रा के माध्यम से बीजेपी ने जो नफरत फैलाई है, जो भाईचारा बिगाड़ा है, जो देश का माहौल बिगाड़ा है, उसके खिलाफ जो संदेश पूरे देश को दे रहे हैं, हम इस यात्रा के माध्यम से वही संदेश अपने प्रदेश की जनता को दे रहे हैं। क्या भाईचारा क्या आपको पता तो है, बता दो सारे तो भाई आप मणिपुर में देख लो क्या हो रहा है। मणिपुर हमारे देश में है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल है। और वहाँ जो कुछ हुआ है वो किसकी देन है? और अभी तक प्रधानमंत्री या कोई बोले नहीं, एक शब्द नहीं बोल। बिगाड़ने का तो इतना काम कर दिया कि आने वाली पीढ़ियां भी जो है ना वो भी शर्मिंदा होया करेंगी। मौके वाले तो होंगे नहीं क्योंकि वो सत्ता के नशे में चूर है, लेकिन आने वाली पीढ़ियां भी हम इनके वंशज हैं। इतना माहौल बिगाड़ दिया। ये 10 साल से पहले भी आप यहीं से भी करती थे, हम भी थे, हमने तो ऐसा माहौल देखा नहीं पहले। गोगू जी ऐसा क्या कारण है कि जब बुद्धा समर्थित कार्यक्रम होता है उसमें आप नहीं आते और जब आपका कार्यक्रम होता है तो बोलिए। हम अपने कांग्रेस के कार्यक्रम बुद्धा साहब कांग्रेस भाईचारा, तो बुद्धा साहब हमने कब कहा नहीं है? भाईचारा बनेगा कि नहीं बनेगा? भाईचारा तो है यार, एक नेता है राहुल गांधी का नाम है, मंच पे भाईचारा बनेगा। जब फूट है कोई मजबूत कोई फूट का तो यहाँ है ही नहीं किसी की। बनेगा,
है, भाईचारे में कोई कमी नहीं है। यात्रा में प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष इस तरह कोई आएगा? देखो, हमने सबको बुलाया है, जिस कांग्रेस के कार्यकर्ता का दिल करे, ठीक है ना, वो किसी भी होते पे हो, सब सादर आमंत्रित है, सभी आ सकते हैं। देखो, वैसे तो ये धार्मिक मुद्दा है, ये व्यक्तिगत आस्था है, ठीक है। राम जी कन कन में है, और राम जी यहाँ भी है, अकेले अयोध्या में थोड़ी है। जब कन कन में है तो यहाँ भी है ना, जो हम बैठे हैं हमारे अंदर भी है। लेकिन कुछ लोगों ने वो ले लिया वोटों के लिए उसका। हम राम जी को आध्यात्मिक तौर पे, रूहानियत तौर पे और धर्म के नाते से देखते हैं। कुछ लोग उसका राजनीतिकरण करके सत्ता में बने रहने के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उनके नाम। भाई, जब शंकराचार्य खुश नहीं है तो मैं इस पे क्या बोलूं? मैं तो शंकराचार्य की तरफ। भाजपा के एजेंडे में था, उसने पूरा किया वादा। भाजपा कुछ भी एजेंडे में रख लेगी, कल को गए कि देश का सत्यानाश करना है तो हम मान लेंगे क्या? अगर कल को भाजपा अपने एजेंडे में लिख रही, 70 साल राज किया। 70 साल तो नहीं किया, ये तो आप भाजपा की बोली बोल रहे हो। कांग्रेस ने मना किया है कि वो अयोध्या नहीं जाएंगे, लेकिन जो गठबंधन के साथी हैं वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे, चाहे हमने किसी को रोका तो नहीं ना। हमने कहा कि जहाँ शंकराचार्य जी जो सनातन के असली मूल अधिकारी हैं, जहाँ वो नहीं जाएंगे वहां हम नहीं जाएंगे। तो ये व्यक्तिगत फैसला है सबका। आप जाएंगे व्यक्तिगत तौर पर? मेरे को जब टाइम मिलेगा चले जाऊंगा। मैं तो राम जी को अपने दिल से ही खोज लेता हूँ। नर नारायणी थे, इसीलिए कह गए, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी में। कबीर जी की वाणी पढ़ो आप। सर, एक अशोक तंवर की बीजेपी पार्टी, अशोक तंवर कहीं चले जाए, हमारी पार्टी में था। नहीं, आपकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा है। वो पहले रहा होगा तो भूल के प्राणी होगा। उसके बाद तो जो कांग्रेस छोड़ के गया है वो भटकते भटकते किसी दिन कांग्रेस में ही आ जाएगा। ये पक्की बात लागू। कहीं चला जाए उसकी आत्मा को चैन नहीं। क्या लगता है? मेरे को क्या, व्यक्तिगत बात मैं क्यों करूं? आप ये बात उसी से पूछना ना। अब वो खट्टर साहब का भांजा हो गया है, इसलिए हमें कुछ कहना नहीं है। पहले कभी नहीं कहा उसने मेरा भांजा है, और उसके किसी रिश्तेदार को आज तक उसने नहीं कहा। पहले तो कहता मेरा कोई नहीं है, मैं तो सिर्फ। सर, कांग्रेस में आपसी फुट काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। कहाँ दिखाई दे रही है? ये कहीं लड़ रहे हैं आप? नए साल की शुरुआत ही आपके अपमान से हो गई। किसके अपमान हुआ? कार्यकर्ता सम्मेलन में आपको बुलाया। मेरा कोई अपमान नहीं हुआ। एकमात्र विधायक। अरे भाई, तेरे घर में ब्याह है, तू मेरे को कार्ड ना दे तो मेरा अपमान कैसे? मतलब निमंत्रण नहीं था आपको न्योता नहीं मिला? भाई, आप आज यात्रा की बात करो ना। ये बात मैं कह चुका हूँ। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है यात्रा को? रिस्पॉन्स आप देख रहे हो, आप सोशल मीडिया पे सारा कुछ देख रहे हो। हिसार के अंदर भी बल्ले बल्ले थी, और इंदरगढ़ भिवानी भी कल से आप देख रहे हो। हजारों हजार लोग जो है सड़कों पे नेताओं के साथ साथ पैदल चल रहे हैं, गाड़ियों में चल रहे हैं। तो इतना बढ़िया रिस्पॉन्स है। और आप देखते रहना, करनाल में भी आपको 24 और 25 तारीख को पता चल जाएगा भाई कांग्रेस कितनी मजबूत है।